हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 10 की ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 करेंगे जो एक्सरसाइज 8.1 के अंतर्गत हैं। जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, और सेकंड पार्ट है इसका कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब चूंकि हमें गिवन है तो सॉल्व कर लेते हैं इसे। सॉल्यूशन में हम करेंगे, चूंकि हमें गिवन है tan a बराबर 1/√3, tan a बराबर 1/√3। तो चूंकि हम जानते हैं tan जो होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, तो लंब इसका 1 होगा और आधार इसका √3 होगा। तो उसके लिए हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें कोण ए ये है और बी हमने 90 डिग्री बना दिया। तो tan a में लंब बटे आधार, लंब हमारा है 1, तो 1 मान लेते हैं इसे। इसके साथ में इंटू में 1 माना है क्योंकि ये अनुपात है, और ये हमारा है √3। तो इसकी थर्ड साइड चाहिए हमें, तो उसके लिए हम सबसे पहले त्रिभुज ABC में PGT से तो लिख सकते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लगाते हैं तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC जो है हमारा हमें फाइंड करना है, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, तो ये होगा 1 और ये होगा 3 यानी कि 4, और AC स्क्वायर इजक्वल टू 4, तो AC आपका कितना आ जाएगा 2। तो इस प्रकार ये जो साइड आई है हमारी 2 आई है। तो इससे हम, चूंकि हमें इस क्वेश्चन में साइन ए कोसी कोसे साइन सी इन सबके वैल्यू चाहिए, तो हम एक एक करके इनके लिख लेते हैं। साइन ए, अगर आप जानते हैं एल से मैंने आपको याद कराया था के ए से, ये साइन का वैल्यू होता है, साइन का वैल्यू होता है लंब बटे कर्ण। अब साइन ए के लिए अगर ए है तो लंब अभी ये है ए के लिए, सॉरी लंब ये है ए के लिए और आधार ये है, तो लंब बटे कर्ण लंब हो जाएगा 1/2। तो साइन ए का वैल्यू होगा 1/2। ऐसे ही कोस सी चाहिए आपको, तो कोस सी के लिए अगर कोस सी को देखें, सी यहाँ है और कोस का वैल्यू आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार 1 ही होगा, तो ये भी हो जाएगा 1/2 साइन ए कोस सी। इसी प्रकार हम साइन सी और कोस ए भी निकाल लेते हैं। तो साइन सी अगर लिखें हम, अब साइन ये है, सी के लिए बात कर रहे हैं, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब इस सी के लिए ये होगा √3/2 √3/2, और कोस ए अगर कोस ये है और आधार बटे कर्ण होगा तो √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2। तो ये चारों मान निकालने के बाद अब हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अगर फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करें तो साइन ए कोस सी प्लस कोस ए और साइन सी, इन सबके चारों के वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। इसमें हम साइन ए कोस सी कोस ए साइन सी के मान रखेंगे, तो साइन ए का वैल्यू जो है 1/2 है और इसका कोस सी का वैल्यू भी 1/2 है। अभी इसी प्रकार कोस ए का वैल्यू √3/2 और इंटू √3/2। जब इसे सॉल्व करेंगे हम 1/4 प्लस 3/4, तो एलसीएम आएगा 4 और 3 और 1 4, तो इस प्रकार इसका वैल्यू आ जाता है 1। और सेकंड पार्ट जब सॉल्व करेंगे, सेकंड पार्ट है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, तो कोस ए का जो वैल्यू है वो हमारे पास है √3/2 और कोस सी का वैल्यू 1/2। इसी प्रकार साइन ए का वैल्यू 1/2 और साइन सी का वैल्यू है √3/2। ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो इस प्रकार इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है,
पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी, कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। क्योंकि किसी एक त्रिभुज पी क्यू आर में क्यों कोण समकोण दिया और दो भुजाओं का योग है 25 और एक भुजा है 5, तो तब इनके मान निकालने हैं। चूंकि अगर हम मुझे साइन पी लिखना है या कोस पी निकालना है या टेन पी, तो साइन का वैल्यू लंब बटे कर्ण, कोस का वैल्यू आधार बटे कर्ण, टेन का वैल्यू लंब बटे आधार, ये सब वैल्यू हम हमारे पास यानी कि तीनों भुजाएं हमारे पास होनी चाहिए। तो लेकिन हमें जो गिवन है, एक ट्रायंगल गिवन है, मान लेते हैं ये ट्रायंगल ये है और इसमें एंगल क्यों कितना है हमारा, ये 90 डिग्री है और पी आर प्लस क्यू आर, पी प्लस क्यू आर यानी कि इस साइड का और इस साइड का सम गिवन है। अगर मैं इस साइड को x मान लेता हूं तो ये साइड कितनी हो जाएगी मेरी, अब देखो अगर पी आर को चूंकि गिवन है, सॉल्यूशन में लिखते हैं पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो हम क्या करते हैं लेट कर लेते हैं, लेट पी आर को मान लेते हैं, पी आर कितना है x मान लिया हमने, ठीक है ना, ऐसे एज्यूम कर लिया पी आर जो है x है, तो अगर ये x है तो x प्लस क्यू आर बराबर 25 और क्यू आर कितना आ जाएगा 25 माइनस एक्स, ये सेंटीमीटर में ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स, ये एक्स सेंटीमीटर है और ये इतने सेंटीमीटर है। और तीसरी साइड जो पी क्यू दी हुई है वो दी हुई है 5 सेंटीमीटर, लेकिन हमारे पास ये एक्स और ये साइड दोनों होनी चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर में पीजीटी से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसमें मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कर्ण का वर्ग यानी कि एक्स का वर्ग बराबर 5 का वर्ग प्लस 25 माइनस एक्स का वर्ग, तो एक्स स्क्वायर इजकल टू 25 प्लस, अब इसका स्क्वायर खोलेंगे 25 का स्क्वायर 625 625 प्लस एक्स स्क्वायर 25 दूनी 50 एक्स, अभी ये हो जाएगा 650, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, ये 50 को इधर ले जाते हैं 50 एक्स बराबर 650 और 50 से इसे काटेंगे तो x बराबर आ जाएगा 13, x कितना है हमारा 13, ये 13 है, ये थोड़ा पास हो गया 13 सेंटीमीटर, तो अगर x 13 सेंटीमीटर है और तो ये क्यू आर कितनी होगी, तो पी आर आपकी आ गई 13 सेंटीमीटर और क्यू आर जो आ जाएगी 25 माइनस एक्स यानी कि 25 माइनस 13 अर्थात 12 सेंटीमीटर, तो क्यू आर हमारे पास आ गई 12 सेंटीमीटर, तो ये होगी हमारी 12 और ये होगी हमारी 13 सेंटीमीटर। चूंकि अब हमें निकालना है साइन पी, तो साइन पी का वैल्यू लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा कहाँ कितना होगा यहाँ आर के पी के लिए लंब जो होगा ये होगा 12, तो 12 बटे कर्ण 13, तो इस प्रकार हम ये लिख सकते हैं। ऐसे ही हमें निकालना है कोस पी, तो कोस पी के लिए पी यहाँ है हमारा ये, और इस पी के लिए लंब आधार जो होगा वो 5 होगा, तो 5 अपॉन आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना है 13, और इसी प्रकार थर्ड इसमें जो पूछा है वो 10 पी को पूछा है, 10 पी होता है लंब बटे आधार होता है लंब, लंब है हमारा पी के लिए लंब है 12 और आधार है हमारा 5, तो इस प्रकार हम 10 पी कोस पी और साइन पी को ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, जिसमें बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण भी बता, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, यानी कि आपको समझना है। तो इसमें सबसे पहला जो पार्ट है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब इसे अगर हम समझे ये सत्य है या असत्य है, पहले आप समझ लेते हैं। चूंकि tan a जो होता है, अगर tan a को देखें लंब बटे आधार होता है, और इसने कहा कि सदैव 1 से कम होता है। सदैव 1 से कम तो तब होता जब ये आधार लंब से छोटा होता, लेकिन अब ये सदैव तो नहीं है, तो ये 1 से ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि आधार
कभी छोटा भी होगा और कभी बड़ा भी होगा, यानी कि आधार बड़ा भी हो सकता है लंब से और लंब बड़ा भी हो सकता है आधार से, तो दोनों ही केस में 1 से कम तो नहीं होगा, तो इसलिए असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोण ए के किसी मान के लिए sec ए बराबर 12/5, चूंकि sec का वैल्यू LAL के ए, उसने कहा है sec, तो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, सेक का जो वैल्यू होता है, सेक का जो वैल्यू होता है, सेक वो होता है कर्ण बटे आधार, और इसमें कर्ण बड़ा ही दिया हुआ है, तो इसलिए ये हो सकता है, तो ये सत्य है। नेक्स्ट पार्ट है, कोस ए को कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त किया जाता है, मतलब ये कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कोस है, ऐसा ये कह रहा है, लेकिन नहीं, क्योंकि कोसाइन कोसाइन के लिए होता था संक्षिप्त रूप कोस, और इसमें जो कोसेकेंट दिया हुआ है ये कोसेक के लिए है, कोसेक के लिए, कोसेक, तो कोसेक के लिए प्रयुक्त होता है ये, तो इसलिए ये हमारा असत्य है। नेक्स्ट है, कोट ए, कोट और ए का गुणनफल होता है, नहीं, क्योंकि जो जैसे हम साइन ए और या कोस ए ये लिखते हैं, ये जो एंगल है इसके बिना इस कोस का कोई महत्व नहीं है, ये दोनों एक साथ प्रयुक्त होते हैं, न कि इनके गुणा में, तो ये भी असत्य है। किसी भी कोण ए के लिए साइन ए बराबर 4/3, चूंकि साइन का वैल्यू अगर आप देखें, साइन का वैल्यू होता है लंब बटे कर्ण, साइन ए के लिए होता है लंब बटे कर्ण, और कर्ण किसी भी त्रिभुज में, कर्ण जो होता है किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होता है, तो अर्थात साइन में हमेशा जो ये पार्ट होगा ये बड़ा होना चाहिए, तभी ये संभव है, या ऐसा कह सकते हैं कि साइन का मान 1 से कम होगा, लेकिन यहाँ पर देखो 1 से ज्यादा आ रहा है, अर्थात यहाँ पर अगर आधार लंब की बात करें तो लंब है इसमें 4, और कर्ण कितना आ रहा है, अगर इससे देखा जाए तो कर्ण का मान आ रहा है 3, और ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये 4 और 3 है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, कर्ण मतलब ये वाला पार्ट इससे छोटा नहीं हो सकता, या ऐसा कहें साइन का मान सदैव 1 से कम होता है, और लेकिन यहाँ सदैव यहाँ आ रहा है 1 से ज्यादा, तो ये भी असत्य है। तो इस प्रकार हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।